हेलो स्टूडेंट्स, आने वाले बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए क्लास 12th बायोलॉजी इलेक्टिव पेपर का इससे पहले मैंने प्री बोर्ड का पेपर को एक्सप्लेन किया था। आज मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एक्सप्लेन कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल होगा। जैसा कि आपको पता है, इसमें दो सेक्शन होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में हिंदी और इंग्लिश दोनों में 70 क्वेश्चन होता है। 70 में से 35 आपको करना है। 35 से ज़्यादा अगर करेंगे तो आपको फर्स्ट 35 यानी पहले से 35 को ले लिया जाएगा। तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट क्लियर होने से पूरे 35 में से 35 आप ला सकते हैं, यहाँ गारंटीड हो सकता है। और ये 35 प्लस थ्योरी पेपर पर भी हम ध्यान देंगे अगले वीडियो में। इसलिए मैं 1 बाय 1 पिछले साल के क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे फ़ायदा उठाएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एरिल इज एडिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स। एरिल जिसको बीज चोल कहते हैं, किस फल का खाया जाने वाला पार्ट है? तो ये इसका आंसर है, सही आंसर है लीची। इसका सही आंसर है लीची। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन इज, यानी सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन को इंडिकेट करने वाला इनमें से कौन है? हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में है अलगी, लाइकेन, फंजाई, ऑल ऑफ दिस। तो सही आंसर लाइकेन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हिंदी में भी दिया हुआ है, शहद का निर्माण कौन करती है? यानी हनी इज मेड बाई मेल हनी बी, क्वीन हनी बी, वर्कर हनी बी। जैसा कि आपको पता है कि एक हनीकॉम्ब में 3 तरह का हनी बी होता है। एक होता है क्वीन, रानी, एक होता है मेल, नर मधुमक्खी, एक होता है वर्कर जो कि कार्यकर्ता मधुमक्खी कहलाता है। तो हनी का जो कलेक्शन या सिंथेसिस जो होता है वो वर्कर हनी बी करता है, यानी कार्यकर्ता मधुमक्खी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? विच डिजीज इज फाउंड इन हेन। तो कॉलरा भी मुर्गी में होता है, स्मट ये गेहूं वगैरह में होता है। डी आंसर जो रानी खेत है ये खास तौर से मुर्गी में होता है। तो कॉलेरा तो हैजा जो है सब में होता है, इसलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रानी खेत। क्वेश्चन नंबर 5 में, द फ्लोर ऑफ इडली एंड डोसा इज मेड बाय द यूज ऑफ विच माइक्रोब। यानी इडली वो डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीवी के प्रयोग से बनाया जाता है? तो इसमें हम ईस्ट यानी जिसको खमीर कहते हैं, खमीर जो डालते हैं आटा में जिससे कि हम इडली और डोसा बनाते हैं, तो ईस्ट का उसमें इस्तेमाल होता है। एगेरोज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो एगेरोज एक जेल है, ये मेज से नहीं होता है, साइकस से नहीं होता है, इसलिए सीवीड्स जिसको समुद्री घास कहते हैं उससे निकलता है, जैसे जेलिडियम, जैसे अगर अगर निकलता है। ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? ओपेरॉन मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक, नेरेनबर्ग, जैकब एंड मोनार्ड, नन ऑफ देम। तो जैकब एंड मोनार्ड करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, इकिडना। इकिडना ये मैमल है, तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन हो नहीं सकता है, अवशेषी अंग, एक्सटिंक्ट लिंक ये हो नहीं सकता है, विलुप्त कड़ी, इसीलिए ये कनेक्टिंग लिंक सही आंसर है, योजक कड़ी। डोडो है, डोडो इज एक्सटिंक्ट स्पेसीज, इंडेंजर्ड स्पेसीज, थ्रेटेंड स्पेसीज, यानी विलुप्त प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति, आपत्तिग्रस्त प्रजाति, इनमें से कोई नहीं। तो हालांकि डोडो जो है पहले ये इंडेंजर्ड स्पेसीज था, पहले थ्रेटेंड था, उसके बाद इंडेंजर्ड था, अब जो है ये एक्सटिंक्ट हो गया है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। डिप्लॉइड यानी एक एन यानी वन सेट, सिंगल सेट क्रोमोजोम हुआ उसको हैप्लॉइड, और द्विगुणित यानी एक गुणित, और अगर 2n हुआ तो द्विगुणित, 3n हुआ तो त्रिगुणित। तो इसमें ओवम ये एक गुणित होता है यानी हैप्लॉइड होता है। एंडोस्पर्म इसमें 3 वाला होता है, इसलिए ये ट्रिप्लॉइड होगा, त्रिगुणित। तो यहां पर सवाल पूछ रहा है डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड ये 2 गुणित ये होता है, ये एक n होता है, ये 3n होता है, ये 2n होता है। तो 2n जो सही है यही सही है। तब इस तरह से अगर बच्चे जान लें तो हो सकता है वहां क्वेश्चन इसी का उल्टा दे दे, इसके बारे में पूछ ले, इसके बारे में पूछ ले, इसके बारे में पूछ ले। तो जो भी गैमेट है वो हैप्लॉइड होता है, इसलिए सी आंसर सही है। विच वन इज हाइड्रोफाइटिक प्लांट। तो ओपनशिया ये नहीं है, एकासिया ये नहीं है, डलवर्जिया सिसो शीशम को कहते हैं ये भी नहीं है, इसलिए ट्रापा आंसर सही है। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन वृषण, गर्भाशय, अंडाशय, यकृत। सर्टोली सेल ये स्पर्म को यानी शुक्राणु को नूरिशमेंट यानी खाना देता है, और शुक्राणु जो है टेस्टिस में पाया जाता है, इसलिए सर्टोली सेल टेस्टिस में है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग यानी मेल। तो मेल में तो ये आपका फीमेल का है, ये आपका फीमेल का हो गया, फीमेल ये आपका मेल का हो गया। ये पॉसिबल नहीं है मेल और फीमेल में, ये एबनॉर्मल कंडीशन है। पॉसिबल तो है लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन है, इसीलिए चूंकि यहाँ क्वेश्चन मेल में पूछा है तो ये सही है, अगर फीमेल में पूछेगा तो ये सही होगा। राइनो सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। गोंडा अभ्यारण्य। तो ये रटने वाला क्वेश्चन है, ये आसाम में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज। मम्स ये आपका वायरल डिजीज है। इन्फ्लुएंजा ये भी वायरल डिजीज है। मिजल्स, चिकन पॉक्स जिसको वगैरह कहते हैं, मतलब खसरा वो सब ये वायरल डिजीज है। इन चारों में से डिप्थेरिया जो है ये वायरल डिजीज नहीं है, बैक्टीरियल डिजीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन में कौन नहीं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ये पशुपालन में, कार्बनिक खेती ये पशुपालन में नहीं आता है। फिश फार्मिंग भी आता है, मछली पालन, मक्खी पालन, मुर्गी पालन ये सब एनिमल हस्बेंड्री में आता है, लेकिन कार्बनिक खेती जो है ये नहीं आता है। निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद माइक्रोबायोलॉजी। लुइस पास्चर ये है, वॉटसन, जेडी वॉटसन, रॉबर्ट कॉच। यहाँ पर सी एंड बी दोनों आंसर है, क्योंकि वॉटसन भी नहीं है, स्टेफन हेल्स भी नहीं है। स्टेफन हेल्स जो है ये फिजियोलॉजी का है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हम सी में लगा रहे हैं, लेकिन बी आंसर भी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है। एंटीकोडॉन आर फाउंड इन। एंटीकोडॉन्स देखिए टी-आर-एन-ए इस तरह से लिखा जाता है, ये mRNA लिखा जाता है। तो mRNA में जो 3 नाइट्रोजिनस बेस सीक्वेंस है इसको कहते हैं कोडॉन। इसको कहते, दोनों जान लीजिए, कहीं ये सवाल पूछ ले या ये पूछ ले। इसी का जो ये टी-आर-एन-ए होता है इस पे जो होता है ये कहलाता है वो एंटीकोडॉन। इसीलिए एंटीकोडॉन आर फाउंड इन टी-आर-एन-ए करेक्ट आंसर है। यही चीज अगर mRNA में होगा तो वो कोडॉन कहलाएगा, rRNA में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंडल प्रपोज्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इन्होंने प्रपोज किया था। लॉ ऑफ लिंकेज यानी लिंकेज को मेंडल ने बयान नहीं कर पाया था, इसीलिए बी आंसर करेक्ट है इसमें। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। तो ये लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, क्योंकि ये जब गैमेट बनने के वक्त हाइब्रिड का अलग अलग हो जाता है। दिस इज द बेस्ट लॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज। तो देखिए कंपटीशन नहीं है, आइसोलेशन नहीं है, ये दोनों नहीं है, लेकिन म्यूटेशन एंड कंटिन्यूअस वेरिएशन ये दोनों करेक्ट आंसर है। तो इसमें भी ज्यादातर म्यूटेशन है। बायोगैस कंटेन्स, देखिए बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, थोड़ा बहुत हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन मेनली मीथेन होता है, इसलिए सी आंसर सही है।
इन विच स्टेज डज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम। तो ये पैकेटीन स्टेज ऑफ प्रोफेस फर्स्ट ऑफ मियोसिस, यानी पैकेटीन प्रोफेस फर्स्ट के मियोसिस के प्रोफेस फर्स्ट के पैकेटीन अवस्था में पाया जाता है। PCR means polymerase chain reaction is used to detect। इसमें कैंसर में हम यूज करते हैं और इसमें भी HI में भी कर सकते हैं, लेकिन कैंसर में ज्यादा इसको यूज करते हैं। Every living cell of plant can give rise to the whole plant. This property is known as जी, हर एक सेल में ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर इस सेल को मल्टीप्लाई कराया जाए तो वो न्यू प्लांट दे देगा। इस प्रॉपर्टी को हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। What is the ploidy level of chromosomes in endosperm of angiosperm? प्लॉइडी कहते हैं सेट ऑफ क्रोमोसोम। प्लॉइडी कहते हैं सेट में मीन्स हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है कि ट्रिप्लॉइड है कि टेट्राप्लॉइड है कि हेक्साप्लॉइड है, यानी एक गुणित है कि दो गुणित, द्विगुणित है कि त्रिगुणित है कि चतुर्गुणित है या पंचगुणित है वगैरह वगैरह। तो अभी पीछे मैंने क्वेश्चन में बताया है, इसलिए इस तरह का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप इसके क्वेश्चन का फटाफट आंसर दे सकते हैं और ये 35 नंबर आप अपना सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि जो राइटिंग पार्ट है, राइटिंग पार्ट में आपको सिक्योरिटी उतनी नहीं है जितना ये 35 नंबर में है, इसलिए सी आंसर इसका सही है। When offspring is formed by single parent, it is called। आपको पता है दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाप और माँ दोनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ फादर या मदर यानी सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, यानी ये यूनिपेरेंटल है, इसीलिए बी आंसर सही है। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमेट्स? देखिए ह्यूमन गैमेट में दो तरह का, एक होता है कायिक कोशिका, एक होता है जर्म कोशिका। तो कायिक कोशिका में हमेशा डिप्लॉइड सेट होता है, लेकिन जर्म कोशिका में यानी जर्म सेल में हैप्लॉइड सेट होता है। तो टोटल 46, तो हैप्लॉइड हो गया 23, इसलिए ये सही आंसर है। पायरिमिडीन्स प्रेजेंट इन आरएनए, देखिए एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ये तीनों पायरिमिडीन है, ये आपका प्यूराइन है। तो प्यूराइन में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, चाहे वो डीएनए रहे या आरएनए रहे, लेकिन पायरिमिडीन्स में फर्क है। डीएनए में टी होगा, आरएनए में टी नहीं होगा। फिर से सुनिए, डीएनए में टी होगा, आरएनए में टी नहीं होगा। अब उल्टा आइए, यूरेसिल आरएनए में होगा, डीएनए में नहीं होगा। तो यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है पायरिमिडीन्स प्रेजेंट इन आरएनए, तो पायरिमिडीन्स ये दोनों हुआ, तो ये और ये पाया जाता है, तो साइटोसिन एंड यूरेसिल, सी आंसर सही है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज नॉट, इसको कहते हैं डीपीटी। ट्रिपल एंटीजन को कहते हैं डीपीटी। डीपीटी मीन्स डिप्थेरिया, पर्टूसिस एंड टेटनस। डिप्थेरिया, पर्टूसिस कहते हैं टीबी को। तो डीपीटी एंटीजन वैक्सीन इज नॉट यूज्ड, तो इसके लिए भी यूज होता है, इसके लिए भी यूज होता है, इसके लिए भी यूज होता है, इसके लिए नहीं होता है। तो इसलिए सी आंसर इस क्वेश्चन में सही है। तो अगर आप इस तरह से बेसिक जान लेंगे, डीपीटी को हम ट्रिपल एंटीजन कहते हैं। ये ट्रिपल एंटीजन किसे कहते हैं? डीपीटी को। डीपीटी मीन्स डिप्थेरिया, पर्टूसिस एंड टेटनस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस उसे कहते हैं जो आउटगोइंग हीट को ट्रैप करता है। तो इसमें मीथेन भी ट्रैप करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है। तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड करता है, तो ये तीनों है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है, तो इसमें नॉट क्वेश्चन में है, इसलिए डी आंसर सही है। कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ये सब रटने वाली चीज है, डी आंसर, बी आंसर सही है इसमें, टाइगर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फूड चेन? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है? देखिए किसी भी फूड चेन में तीन बातें होती है। एक होता है पी, उसके बाद होता है सी, उसके बाद होता है डी। हालांकि
डी को हम लोग नहीं दिखाते हैं। तो C1, C2, C3 होता है। बेसिक बातें मैं बता दे रहा हूं, इससे आपको कई तरह के क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। तो पहला होता है पी मीन्स प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मीन्स उत्पादक, जो हमेशा ग्रीन प्लांट होता है। सेकेंड स्टेप पर, किसी भी फूड चेन में सेकेंड स्टेप पर जो होता है वो उपभोक्ता वन यानी कंज्यूमर वन, जो कि हर्बीवोर होता है यानी शाकाहारी। फिर उसके बाद C2 उपभोक्ता 2, फिर C3, फिर टॉप कंज्यूमर आता है। तो अब यहां पर देखिए, पहला में तो ग्रास है, लेकिन दूसरा वाला भी प्लांट है, इसलिए ये गलत हो गया। इसमें पहला में गोट है, ये ऐसे ही गलत हो गया। डी में आइए, ग्रास है, ग्रास को मछली खाती है, मछली को बकरी खाती है, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए सी आंसर सही है। न्यूक्लियोसाइड इज, देखिए इसमें भी मैं एक बेसिक बातें बता रहा हूं। देखिए न्यूक्लियोसाइड ये इक्वल टू होता है एस प्लस नाइट्रोजिनस बेस N+NB। और न्यूक्लियोटाइड्स दोनों को अगर आप समझ जाएं तो कभी गलत ये क्वेश्चन नहीं होगा, कभी नहीं। S+NB+P यानी फॉस्फेट, यानी अगर इसमें हम फॉस्फेट जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा, इसमें से फॉस्फेट माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा। तो इसलिए न्यूक्लियोसाइड में जो होगा वो होगा शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट, ये गलत है, इसलिए ए आंसर सही है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, सभी जानते हैं। गैमिट निर्माण को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस, देखिए एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन इंजाइम लिखा हुआ है, तो इंजाइम जो है हमेशा दो तरीके का होता है। एक होता है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस दो तरीके का होगा, एक्सो एंड एंडो। और एंडो जो है ये होता है रेस्ट्रिक्शन, जिसको रेन कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसलिए बी आंसर सही है इसमें। इन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय फ्लोरा एंड फौना, दोनों को देते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू हर्बीवोर्स, ये हर्बीवोर्स के लिए, जैसा कि अभी पीछे हम फूड चेन में हम बताए। पास्चुराइजेशन इज हीटिंग ऑफ मिल्क ओनली, पास्चुराइजेशन जो है 70 डिग्री टेम्परेचर पर मिल्क को ही हीट करते हैं। द वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज, पराग भित्ति होती है, दो होता है, एक एक्साइन एक इंटाइन। ये एक्साइन है जिसमें ऐसे ये एक्साइन हो गया और ये इंटाइन हुआ, तो इसीलिए डबल लेयर्ड है। टी लिम्फोसाइट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, देखिए ऑरिजिनेट तो बोन मैरो में होता है, मैच्योर थाइमस ग्लैंड में होता है। सोर्स ऑफ ई को आर, ई से हो गया एस्टेरिचिया, को से हो गया कोलाई, इसलिए ई कोलाई सही आंसर है। Which one forms endosperm after fusion with male gametes? तो जब सेकेंडरी न्यूक्लियस मेल गैमेट से फ्यूज कर जाता है तो एंडोस्पर्म बनता है, इसीलिए डी आंसर सही है। वन जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन पेयर, दिस फेनोमेनन इज, इसमें आप कंफ्यूज ना करें, यहाँ पेयर ऑफ जीन कहा है, जब एक पेयर ऑफ जीन दूसरे पेयर ऑफ जीन के कैरेक्टर को छुपा देता है, इसको हम इपीस्टेसिस कहते हैं, लेकिन जब एक पेयर का छुप जाता है उसको डोमिनेंस कहते हैं। ए सीक्वेंस ऑफ 3 बेसेस ऑन टीआरएनए, जैसे अभी विच बाइंड्स टू एमआरएनए कोडॉन्स इज कॉल्ड, अभी पीछे हमने समझाया है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एंटीकोडॉन। द ग्रुप ऑफ उकरेरिया बैंक्रॉप्टी विच कॉजेज फाइलेरिया इन ह्यूमन बीइंग इज नोन एज, ये हेलमिंथ कहलाता है। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल, देखिए अल्कोहल सबसे ज्यादा लीवर को डिस्टर्ब करता है। एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ इज, मेंडल के नियम का एक अपवाद है, ये लिंकेज जो है मेंडल एक्सप्लेन नहीं कर सका था, इसीलिए लिंकेज है, जिसमें चॉइस भी ऐसा है जो आराम से पकड़ सकते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, टाइफाइड नहीं है, कॉलरा नहीं है, मलेरिया नहीं है, इसलिए डी आंसर सही है। सिफिलिस, जिसको शुजाक की बीमारी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंसेक्टिवोरस प्लांट, ड्रोसेरा, नेपेंथिस, ये दोनों सही है, सी आंसर।
आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। हर्माफ्रोडाइट कहते हैं जब एक ही ऑर्गेनिज्म में बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन मौजूद हो। यहाँ फीमेल ऑर्गन है चाहे ऊपर नीचे, यहाँ मेल ऑर्गन है ऊपर नीचे, तो यहाँ पर इन चॉइस में से अर्थवर्म करेक्ट आंसर है। क्लोरेरा इज ए टाइप ऑफ, ये अलगी है, शैवाल। क्राइजीन प्रिवेंट्स विच क्रॉप फ्रॉम द बॉलवर्म। देखिए क्राइजीन 3 तरह का है, क्राइजीन फर्स्ट ए बी सी 3 तरह का होता है, और जो क्राई प्रोटीन यानी से बनाता है तो ये कॉटन प्लांट के लिए है, जो बीटी टॉक्सिन कर करके बाद में हुआ। क्राइजीन यहाँ से रिलेटेड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यूराइन बेस ऑफ डीएनए आर, प्यूराइन अभी पीछे मैं बता चुका हूं, इसलिए एडेनिन एंड गुआनिन, सी आंसर सही है। कैंसर इज कॉज्ड बाय, ना बैक्टीरिया से होता है, इनमें से कोई ऑन्कोजीन, हर सेल में एक जीन होता है जिसको प्रोटो ऑन्कोजीन कहते हैं, वही जब ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होता है तो कैंसर होता है, इसलिए ऑन्कोजीन सही करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन मैक्रो प्रोपेगेशन। मैक्रो प्रोपेगेशन ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इन, ह्यूमन में भी होता है, मंकी में भी होता है, चिंपैंजी में होता है, डी। बाइनरी फिशन अकर्स इन, बाइनरी फिशन कहते हैं जब एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाए, वो जो अमीमा में भी है, पैरामीशियम में है, इसलिए सी आंसर सही है। इन ए डीएनए मॉलिक्यूल द साइटोसिन इज 18%, जब साइटोसिन 18% है तो साइटोसिन जुड़ता है गुआनिन से, तो गुआनिन भी 18% होगा। देन द परसेंटेज ऑफ एडेनिन, चूंकि गुआनिन साइटोसिन से जुड़ता है तो 18 + 18 36 हो गया, तो जब ये 36 हुआ तो बाकी कितना होगा 64%, 64 बचा, तो 64 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो एडेनिन कितना हो जाएगा 32%। विडाल टेस्ट हमेशा टाइफाइड के लिए यूज करते हैं। HIV ये टी हेल्पर सेल पर अटैक करता है, HIV मतलब एड्स वायरस जो है ये टी हेल्पर सेल पर अटैक करता है। द सब्सटेंस टू विच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड, इसको एंटीजन कहते हैं, जब बॉडी में एंटीजन घुसता है तभी बॉडी सेल इम्यून रिस्पॉन्स करता है और एंटीबॉडी बनाता है। केमिकल रिलीज ड्यू टू एलर्जी इज, ये हिस्टामिन आंसर सही है। इसमें हिस्टामिन जो होता है ये एलर्जी पैदा करता है, एलर्जी की वजह से पैदा होता है। व्हाट डज ऑपरेंट मॉडल रिप्रेजेंट, जीन सिंथेसिस, जीन एक्सप्रेशन, जीन रेगुलेशन, ये एक्सप्लेन करता है जीन रेगुलेशन को। थैलामस इज एडिबल पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये एपिल में है थैलामस। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज। फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम, देखिए फ्लो ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर 1 में गया, कंज्यूमर 1 से कंज्यूमर 2 में गया, कंज्यूमर 2 से कंज्यूमर 3 में गया, कंज्यूमर 3 से कंज्यूमर टॉप कंज्यूमर में गया, यानी उत्पादक से प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, टॉप उपभोक्ता में गया, इसलिए हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है फ्लो ऑफ एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैसिलस thuringiensis, जिससे बीटी टॉक्सिन होता है, ये क्या कहते हैं, ये बायो फर्टिलाइजर नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस ट्रांसमिटेड बाय हवा, ये हवा से जाता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है इसमें। बायोरिएक्टर्स इन ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोड्यूस प्रोडक्ट, ऑर्गेनिज्म कभी नहीं पैदा करेगा, प्रोडक्ट पैदा करेगा। ये पूरे 70 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, हालांकि और डिटेल एक्सप्लेनेशन करने पर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। आपसे मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट में, इन अदर सब्जेक्ट ऑल्सो इन दिस वे, इसी वे में अगर आप करें तो आपको मतलब आउट ऑफ 100 98, 97, 95 स्कोर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको किसी टॉपिक की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा आपकी मदद करने के लिए। आई होप, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फोर्थ कमिंग एग्जाम।